बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्हें इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, जो इमाम हुसैन के बेटे हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन 10 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला के मैदान में मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो इस जंग में हिस्सा ना ले सके। जब यजीद की फौज ने सभी अहले बैत को शहीद कर दिया तो इब्ने ज़ियाद की नज़र हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी, तो उसने हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काट कर उसे नेज़े पर लटका दिया जाए। ये सुनकर शिमर आगे बढ़ा और उसने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त हज़रत ज़ैनब आकर अपने इस भतीजे पर लेट गई और रोते हुए कहने लगी कि ए जालिमो, तुम नबी के घर वालों का कितना खून बहाओगे? क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है? शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत ज़ैनब ने अपने इस भतीजे को शहीद ना होने दिया। आखिर मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने शिमर को रोक लिया और फिर सभी को लेकर पैदल ही कूफा शहर लेकर गया। ये भी शायद अल्लाह ही का एक फैसला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में शहीद ना हुए, क्योंकि उस दिन मर्दों में सिर्फ हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे कि जिन्हें यजीद की फ़ौज शहीद ना कर पाई थी। और फिर उन्हीं से हज़रत हुसैन की एक औलाद चली, औलादों का सिलसिला चला, जिन्हें आज सैयद हुसैनी कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर 35 साल बाद इन्हीं बनु उमैया वालों ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। तो दोस्तों, वो वाक़िया क्या है, आइए जानते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश सन 38 हिजरी में हुई। आप बचपन ही से बहुत नेक मिजाज और अल्लाह की इबादत करने वाले इंसान थे। हर एक से हंसी खुशी मिलते और कभी किसी से झगड़ा ना करते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश के वक्त उनके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे और उस वक्त मुसलमानों के खलीफा और बादशाह थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की पैदाइश को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। वालिद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर तरह से दवा इलाज किया, लेकिन वो ठीक ना हो सकी और कुछ ही दिनों बाद उनकी वफ़ात हो गई। अम्मी की वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनकी खाला ने पाला पोसा था। जब आपकी उम्र 2 साल हुई तो तारीख़ का वो दर्दनाक वाक़िया भी पेश आया कि आपके दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जालिम इंसान ने चाकू से वार करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हो गए। आप बहुत ज़्यादा नेक थे। जब भी नमाज का वक्त होता और आप वज़ू करने के लिए पानी लेकर बैठते तो चेहरे का रंग बदल जाता, जिस्म कांपने लगता। एक दिन घर वालों में से किसी ने पूछ लिया कि आपकी नमाज पढ़ने से पहले ऐसी हालत क्यों हो जाती है? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अल्लाह के सामने खड़े होते हुए मुझे ऐसा खौफ महसूस होता है कि उससे मेरे चेहरे का रंग बदल जाता है। वो जब भी नमाज की नीयत बांधते तो अक्सर 2 रकात में सुबह हो जाती। सारी सारी रात कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर रोते रहते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इतने ज़्यादा सजदे करते थे कि आपका नाम ही सज्जाद रख दिया गया, क्योंकि अरबी में सज्जाद के माने होते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह को सजदा करने वाला इंसान। एक बार बाजार में किसी जाहिल इंसान ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस इंसान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि खामोश होकर वहाँ से जाने लगे। तो वो इंसान गुस्से में कहने लगा कि ए सज्जाद बिन हुसैन, मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे नाना पर जो किताब नाजिल हुई उसमें लिखा है कि जब भी तुमसे कोई जाहिल बहस करे तो तुम उसे नज़रअंदाज करके निकल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की शादी 57 हिजरी में उन्हीं के चचा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़की
हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आगे चलकर आपके 11 लड़के और 4 लड़कियां हुई। आपके लड़कों में सबसे मशहूर हज़रत इमाम बाकिर है और हज़रत ज़ैद है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद हज़रत हुसैन के साथ करबला के मैदान में गए थे, लेकिन उस दिन वो इतने ज़्यादा बीमार थे कि पूरा दिन बेहोशी की हालत रही, इसीलिए वो इस जंग में शरीक ना हो सके। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर उन्हें यजीद के सामने दिमश्क में पेश किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक यजीद ने करबला के वाक़िया के बाद अहले बैत की सभी औरतों को मदीना वापस भेज दिया, लेकिन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को 1 साल के लिए जेल में कैद कर लिया गया। 1 साल बाद जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जालिम यजीद की जेल से छूटकर अपने शहर मदीना आए तो वो अक्सर रोया करते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप इतना ज़्यादा रोते क्यों है? तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि ऐ इंसान, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ उनसे जुदा हो गया था, बाद में मिल भी गया था, लेकिन फिर भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा रोए कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई, और मैंने तो अपनी आँखों के सामने करबला के मैदान में अपने वालिद और अपने भाइयों को कत्ल होते देखा है, तो मुझे रोना क्यों ना आए। जब भी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको सारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किस दिन हुई, तो आप जवाब देते कि यजीद के महल दिमश्क में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर सबसे बड़ा सदमा ये लगा था कि यजीद ने नबी के घर की बेटियों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा बाज़ारों में ला खड़ा किया था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जब भी उस मंज़र को बयान करते और अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब का जिक्र करते तो सारा जिस्म कांपने लगता और आंखों से आंसू बहने लगते। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन जब यजीद की जेल से छूटकर मदीना पहुँचे तो नाना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र पर खड़े होकर रोते हुए कहा कि ऐ मेरे नाना, मुझे यजीद ने जेल में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी कि शायद वो किसी गुलाम को भी ना दी जाती हो। ऐ मेरे नाना, हमारे घरों की औरतों का दुपट्टा हटाकर उन्हें बेपर्दा करके बाज़ारों में फिराया गया, लोगों के सामने उन्हें रुस्वा किया गया और हम अहले बैत को बहुत सताया गया। यजीद की हुकूमत ख़त्म हो गई और जब कई सालों के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बना तो उसे हर वक्त ये डर सताता कि कहीं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अपनी हुकूमत का ऐलान ना कर दे, क्योंकि उनके हुकूमत के ऐलान करने पर सभी लोग उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेते और अब्दुल मलिक के हाथ से हुकूमत चली जाती। इसीलिए उसने अपने सबसे जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को कैद करके बेड़िया पहनाकर मेरे महल शाम में पेश किया जाए। बादशाह के हुक्म पर हज्जाज ने रात के वक्त एक बड़ी फौज भेजकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनके घर से उठवा लिया और फिर उन्हें बेड़िया पहनाकर जेल में कैद कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों किसी ने बादशाह अब्दुल मलिक को समझाया कि आप ये गुनाह ना करें, क्योंकि आज तक बनु उमैया के जिन जिन बादशाहों ने अहले बैत के लोगों को सताया है तो उनकी हुकूमत का खात्मा बहुत जल्द हो गया और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो बस हर वक्त नमाज व रोज़े में लगे रहते हैं। उन्हें इबादत के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं, इसीलिए उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो। कुछ बड़े लोगों के समझाने पर अब्दुल मलिक को भी ये बात समझ में आई और उसने फ़ौरन हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक ख़त लिखकर पैगाम भेजा कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दो और उन्हें इज़्ज़त के साथ उनके घर पहुंचा दो, क्योंकि हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है। उसके बाद अब्दुल मलिक के ज़माने में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ें ना दी गई। लेकिन जब अब्दुल मलिक की मौत हुई और फिर उनका लड़का वलीद हुकूमत का बादशाह बना तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जहर देकर शहीद करवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उठकर अपनी हुकूमत का ऐलान ना कर दे।
करबला के वाक़ये के पूरे 35 सालों बाद 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी में हजरत हुसैन के इस लड़के हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन की कब्र जन्नतुल बकी में हजरत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के पास ही बनाई गई। आपकी वफ़ात के बाद आपका एक ख़ास ऊंट आपकी कब्र के पास आकर बैठ गया और बराबर रोता रहा, यहाँ तक कि 3 दिनों बाद उस ऊंट की भी वफ़ात हो गई। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हाल ऐसा हो चुका है कि आज लोग फ़नी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन दीनी कोई मालूमात हो, दीनी कोई वाक़ियात हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम इस दुनिया में आए हैं नेकी करने के लिए, तो नेकी की जाए। तो इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।